हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ना कुछ बहुत ज़रूरी बातें करते हैं। मतलब कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जिनको ना हमें भी अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। हम अपने घर में लक्ष्मी और बरकत मतलब लाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें ना, ये इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और मैं कर रही हूँ अपना किचन साफ़ करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये ना बहुत ज़रूरी होता है कि रात को कभी भी किचन में गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। पता है हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि किचन में ना माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और जो माँ अन्नपूर्णा होती है ना, वो माँ लक्ष्मी का ही दूसरा रूप होती है। तो अगर हम किचन को गंदा छोड़ेंगे, बर्तन वगैरह रात को, पूरी रात वो बर्तन किचन की सिंक में पड़े रहेंगे गंदे, तो कैसे पॉजिटिविटी आएगी? आप खुद ही सोचिए। एक नकारात्मक ऊर्जा आती है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि रात को बर्तन वगैरह सब साफ़ करके सो, किचन को साफ़ करो, तो पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी हम में आती है। और पता है जब हम सुबह उठकर किचन को साफ़ सुथरा देखते हैं ना, तो मतलब हमें खुद भी कितना अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये पहली चीज़ तो ये होती है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आप जिस कपड़े से किचन की स्लेब वगैरह साफ़ करते हैं ना, कितना लगता है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। आप उसको क्या कीजिए, जिस भी लिक्विड या साबुन से आप अपने बर्तन साफ़ करते हैं, उस कपड़े को गीला कीजिए और उससे उसको धुल दीजिए किचन में ही, सिंक में ही, और वहीं पर फैला दीजिए। रात को कोई बाहर से तो आता नहीं है कि आपकी किचन में जाकर कोई देखेगा वो कपड़ा फैला हुआ गंदा लगेगा। वो पूरी रात में सूख जाएगा और इससे ना आपका काम भी हो जाएगा और उस कपड़े में स्मेल भी नहीं होगी, साफ़ रहेगा। तो यही ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिनको हम ध्यान नहीं देते, और इन्हीं से ना हमारा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम मतलब एक टाइम पे ना वो काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, और साथ साथ इस काम को करते जाएंगे, तो कभी भी हमें अपना काम फैला हुआ नहीं लगेगा। बहुत ईजी लगता है फिर काम, और ना मतलब मज़ा भी आता है काम करने में। तो ये बातें ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलने के बाद वो सूख जाते हैं, तो आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है ना, उनको उतार कर कहीं पे रख देते हैं। 2-3 दिन हो जाते हैं वो ऐसे ही रखे हुए होते हैं। लेकिन ये यही गलत होता है। मतलब उन कपड़ों को आप साथ साथ फोल्ड करके रख दीजिए, जहाँ भी जिसके कपड़े रखे होते हैं वहाँ पर उनको रख दीजिए। इसमें भी मुश्किल से कितना टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग गई आपके। लेकिन आपका घर मैनेजेबल रहेगा ना। कोई आपके घर में एकदम से एंटर करेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो घर इतना फैला हुआ है, अब साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा लगेगा। फिर आते हैं अपनी सुबह के टाइम पर, और अभी सुबह ही हो रही है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। देखो, भले ही आपके घर में मेड आती है, वो आपका सारा काम करके जाएगी, लेकिन वो सुबह सुबह नहीं आएगी ना, उसका भी अपना एक टाइम होता है आने का, वो भी अपने टाइम से आएगी। तो ये काम ना ज़रूर करना चाहिए। अपने घर में सुबह उठकर झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू को कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी भी, तो ना अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। इससे भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और अच्छा फील होता है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह सफाई भी हो जाती है। तो मतलब मेड के भरोसे ना रहें, सुबह तो एक बार झाड़ू ज़रूर ही लगाएं। ठीक है, वो आएगी अपना काम करके चली जाएगी, लेकिन आप सुबह एक बार ये कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर क्या होता है कि हम घर में तो साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह एक बार अपना जो मेन गेट होता है ना, उसके बाहर भी झाड़ू लगानी चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है अपने घर के बाहर झाड़ू लगाना। और अपने घर के मेन गेट के बाहर जो जाले वगैरह लगे होते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, टाइम टाइम पर उनको साफ़ कर देना चाहिए। तो जी फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं, हम रोटी बेलते हैं, तो चकला या स्लेब पर ना आटा झड़ जाता है, सूखा आटा गिरता है ना, तो उसको ना मतलब कपड़े से नीचे नहीं उतारिए कभी भी। वो पैरों में जाता है तो अन्न का अपमान होता है, ये भी चीज़ गलत होती है। उसको आप किसी बर्तन में उतार लीजिए, और जो खाना आप गाय को देते हैं उसमें उसको रख दीजिए। इससे अन्न का अपमान भी नहीं होगा, और वो आटा जो भी गिरेगा वो सब गाय को चला जाएगा। तो ये ना बहुत छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें होती है जिनको हमने ध्यान रखना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि जैसे आप सफाई नहीं करते, मतलब आलस में भरे होते हैं और आपका घर गंदा पड़ा होता है, तो आपको अच्छा फील होता है? नहीं होता है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आलस आलस सा, बहुत ज़्यादा हम डाउन सा फील करते हैं। तो यही होती है पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स, यही होती है। और जी जैसे आपने पूरे घर की सफाई की, आप डेली हैबिट बना लीजिए कि हाँ, मतलब मुझे ये काम डेली करने हैं, तो आप ना बहुत अच्छा फील करोगे, और साथ साथ आपके घर में भी सफाई रहेगी।
और जब आप डेली ये काम करोगे ना तो आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो ये ना कुछ बातें हैं जो पहले से चली आ रही है, जिनको फॉलो करना चाहिए और घर में ना लक्ष्मी और बरकत भी आती है इन सब चीज़ों से। तो बस ख़त्म करते हैं आज की ब्लॉग को, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।